होता है, और डायफ्राम जब रिलैक्स होता है तो एंजाइटी बढ़ती है। एंजाइटी बढ़ती है, एंड जब तक डायफ्राम टाइट नहीं होता तब तक एंजाइटी खत्म नहीं होती। वो आदत है बेटा हाइपर होने की। के सर बिना रीजन के, लाइक कोई रीजन भी नहीं होता फियर का, लेकिन जैसे ऐसे फियर आ रहा है। मसल मेमोरी है ना, मतलब के वो मसल मेमोरी हो गई है। तो तब। मसल मेमोरी जैसे, नहीं, हमारी उंगली काटने की या नेल काटने की आदत बन जाए या अंगूठा चूसने की आदत बन जाए तो हम सोते सोते भी ऐसे मार देते जी। हैं, मुंह में डाल देते जी। हैं, क्योंकि ब्रेन का एक पैटर्न बन गया, सेंसेस का एक पैटर्न बन गया है, आदत बन गई। तो उससे हमारे कुछ केमिकल रिलीज होने लगते हैं। करेक्ट। हम्म। तो जैसे डायाफ्राम स्ट्रेस होता है तो हमारे कुछ केमिकल रिलीज होने लगते होंगे, मुझे एग्जैक्टली साइंस का नहीं पता। जी। अब उस केमिकल के रिलीज होने पर हमें हमारे ब्लड में फ्लो बढ़ जाता है और हम ज्यादा बेटर फील करने लगते हैं, थोड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं। ये कह रहे हो ना। जी। जी। एनर्जी, उस एनर्जेटिक फीलिंग को आप सोचते हो वो ज्यादा बेटर है। जी। अब वो जो हार्मोन्स की सीक्रेशंस एक्सेसिवली हुई, अब वो हमेशा तो होती नहीं रहेगी। हम्म। वो जब डाउन होगी तो आपको लगेगा कि मर गए, लाइफ फेल हो रही है, लाइफ बिल्कुल डिप्रेसिंग फीलिंग आ जाएगी, है बिल्कुल ना। एग्जैक्टली। द सेम जब आप कोई ड्रग लेते हो तो आपके अंदर बहुत हाई इमोशंस, हाई रिलैक्सेशन मिलता है, और जब वो उतरता है तो हालत कैसी होती है, बहुत अपोजिट, बिल्कुल उसके exactly। 360 डिग्री के अपोजिट हो जाती है ना। हम्म। ऐसी अवस्था हो जाती है कि जैसे कोई मारा पीटा हुआ हो। जी। तो हम अब देखें कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। ना हमारा टारगेट बहुत हाइपर होना चाहिए और ना बहुत डाउन होना चाहिए। हम स्थिर हों, मीन्स हमारी जो एक्चुअल डिमांड है वो स्थिरता की है, स्टेबिलिटी की। जी। तो जब हम स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, ना तो बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ना है, हाइपर होना है, ना हाइपो में जाना है। जी। तो एक सर्टेन लेवल का, जिसको केमिकल रिलीज कहते हैं, एक सर्टेन लेवल की केमिकल रिलीजिंग होगी, है ना। जी। ज्यादा ना तो बहुत तेज होगा, ना तो बहुत ज्यादा डाउन होगा। जान। उससे हमारी जो ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी है बढ़ जाएगी हम्म। और वो मेंटेन्ड रहेगी। हम्म। होता है कि जब अचानक हम ऊपर जाते हैं तो हायर ऑब्जर्वेशन मोड पे रहते हैं, और अचानक नीचे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मर गए। हम्म। तो उस ऑब्जर्वेशन का कोई मतलब नहीं हम्म। कि एक ही क्षण में बहुत हाई वॉल्यूम में हम पहुंच जाते हैं और एक ही क्षण में एकदम नीचे घुस जाते हैं। हम्म। तो वहां पे ऑब्जर्वेशन की स्टेबिलिटी नहीं रहती। हम्म। जो लोग करते हैं डायाफ्राम को रिलीज करके, जब डायाफ्राम रिलीज होता है, मेरे अनुभव में, जी। मुझे नहीं पता कि कौन सा केमिकल रिलीज होता है उस समय, क्योंकि ये तो एक साइंस का विषय है ना बेटा। लेकिन जब डायाफ्राम रिलैक्स होता है तो हमारा मेंटल चैटिंग बिल्कुल बंद हो जाती है या लेस हो जाती है। हम्म। हमें लगता है कि स्थिर, यार शांत बैठ जाओगे, थोड़ा सा और अनुभव करो, तो उस रिलैक्सेशन, जी। है ना। अब ये भी एक हद तक बहुत अच्छा नहीं माना जाता कि आप काम धाम छोड़ के बैठ ही जाओ रिलैक्सेशन के लिए ना, जैसे जी। ऋषि लोग पहले करते थे। जी। हालांकि ऋषि लोगों का पर्पस ये नहीं था कि रिलैक्सेशन, ऋषि लोगों का खोज होती थी, उसमें खोजते थे। तो अब हम क्या करें, जब हम रिलैक्सेशन को फील करते रहें तो हम देखें कि अब हम नॉर्मल रूटीन में भी वो रिलैक्सेशन को कैसे मेंटेन रखें। जैसे बात कर रहे हैं तो बात का फ्लो, बीच बीच में वो रेस्टिंग की फीलिंग, ताकि डायफ्राम में स्ट्रेस ना आए और बहुत डरे नहीं। ये एक ऑटोनमस सिस्टम। जब अपना बिहेवियर ठीक करते हो तो बॉडी का बिहेवियर ऑटोमेटिकली ठीक होने लगता है, या हम्म। बॉडी का बिहेवियर ठीक करो तो बाहर
ठीक होने लगता है। हम्म। अब जैसे मान लो हम जिम में गए और बहुत धूम धड़ाम की एक्सरसाइज शुरू कर दी, तो हम हाइपर होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा हार्मोन्स सीक्रेशन होने लगता है जो ब्लड में ज्यादा एक्सेसिवली सीक्रेट होता है, और हम बहुत हाई वॉल्यूम में एनर्जी फील करते हम्म। हैं। लेकिन उसके बाद फिर से, अब हमेशा तो जिम में धूम धड़ाम ही तो करोगे नहीं, फिर से नीचे आ जाओगे। तो बेसिक मतलब है हमारा कि हम डायाफ्राम को रिलैक्स करके थोड़ा सा यौगिक मेथड में रिलैक्स करें और बिहेवियर कूल डाउन हो जाए, फिर बिहेवियर पे काम करते रहें, वो रिलैक्स रहेगा। अब अननोइंगली अचानक, क्योंकि 15-20 सालों का ये हमने ट्रेन कर दिया है उसे स्ट्रेस में रहने के लिए, तो वो अचानक अननोइंगली ओवर एक्टिव हो पड़ता है। हाँ जी। अब ओवर एक्टिव होता है तो आपको फीलिंग अच्छी आती है, जी। क्योंकि एनर्जी। एडिक्शन है ना जी जी। वो एनर्जी लगती है। वो वैसे कूल डाउन रहो तो लगता है यार मरा 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 लग रहे हैं, बहुत लाइफ हाँ है, जी। लाइफ डाउन जी है। जी। अब जैसे मैं बैठा रहता हूँ 14-15 घंटा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ मुझे आनंद आता है। लेकिन किसी को बोलो तो बोलेंगे यार बाहर एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, जी। मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, मॉल नहीं जा पा रहे हैं, लोगों को देख नहीं पा रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल रहे हैं। जी। तो ये अंडर 25 तो ठीक है, लेकिन जब आप अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को नहीं बल्कि अपने काम से रिलैक्सेशन ढूंढने लगते हो, क्योंकि ये आपका हमेशा रहेगा। ना आपका बच्चा हमेशा साथ देगा, ना आपकी मदर, ना आपका फादर, ना आपका कोई भी नहीं। लेकिन जब तक जीवित है तब तक तो बॉडी बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, हम्म। इसकी हर एक मूवमेंट को फील कर लेंगे। तो क्यों ना कर्म के माध्यम से कर्म के माध्यम से हम स्टेबिलिटी और रिलैक्सेशन को ढूंढ लें। तो हमें ये नहीं पता होगा, ये नहीं हमें दुख होगा कि हम बाहर नहीं जा पा रहे। बाहर जाएं, ऐसा नहीं कि आप गुफा में ही बैठे रहें, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर हमें हमारा सोर्स, सॉरी हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट रिलैक्सेशन है, स्टेबिलिटी। हम्म। और वो हमारे बिहेवियर से, हमारे कर्म से, हमारे यौगिक मेथड से, हर एक एक्टिविटी में अगर हम अवेयर हो जाएं तो उससे आ जाएगी। तो फिर धीरे धीरे उस डायाफ्राम का एक पैटर्न बन जाएगा रिलैक्सेशन का, वो फिर हाइपर नहीं होगा। हाइपर होगा फिर उसे लूज रिलैक्स कर दो। तो ऐसा नहीं करो कि सिर्फ योग के ही माध्यम से, हम्म। ऐसा करो कि बात कर रहे हो किसी से तो कैसे रिलैक्स होके बात करो कि यहां से वो लूज हो जाए, बिहेवियर ऐसा हो कि वो लूज हो जाए। बैठे हो, मान लो कोई योग कर रहे हो तो उससे लूज करा लो। तो आपको ये देखना है कि आपकी हर एक एक्टिविटी में वो रिलैक्सेशन का पार्ट कैसे इन्वॉल्व हो जाए, रेस्टिंग का पार्ट। जैसे ही रेस्टिंग बढ़ती है बेटा, तो वैसे ही हीलिंग स्टार्ट होती है। सिंपल सा लॉजिक। रेस्टिंग इंक्रीज होगी, रेस्टिंग अप होगी, तो हीलिंग शुरू होगी। अगर रेस्टिंग लेस होगी तो हीलिंग ना हो पाए, बिल्कुल नहीं होगी। तो बेसिक फिलॉसफी हम समझ लें कि हम रिलैक्सेशन को, हमारा तो स्वभाव है रिलैक्स होना, हमारा नेचर में है। तभी तो हम जब स्ट्रेस में जाते हैं तो वापस आना चाहते हैं रिलैक्सेशन के स्टेट में ना, कि नहीं? लेकिन अब ये है कि चूंकि हमारी लाइफ स्टाइल और अपनी सेंसेस के बिहेवियरल पैटर्न को हमने इतना स्पीडी बना दिया है कि लगता है वो स्पीड में मेंटेन रहेंगे तभी वो एनर्जी फीलिंग फीलिंग होगी। नहीं, जैसे 20 साल का बच्चा जब ड्राइव कर रहा होता है तो उसे 50-60 की स्पीड में मजा नहीं आता। हम्म। वो जब तक हाइपर एक्टिव होकर के और बूम 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 ना करे, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन को वो कैसे दबाता है, बहुत तेज दबाता है और उछलती है गाड़ी।
तो हम भी चूंकि वही एज से रहे हैं, उसका एक्सेलरेशन बहुत जर्की होता है और वो जर्कीनेस में खुश होता है, वो जर्क देने में खुश होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी वही हालत में हैं हम्म कि डायाफ्राम को जर्क मिला और कुछ माइंड को थोड़ा सा जर्क मिला, तो हम्म बॉडी एक्टिव नजर आती है, लगता है कि हाँ अब एनर्जी। जी। जब एनर्जी नहीं है, वो एक काइनेटिक एनर्जी जो बहुत हाइपर एनर्जी। हम्म मैं कहता हूँ दो तीन तरीके की मेरा अपना प्रोसेस है सोचने का और प्रैक्टिस का, कि एक काइनेटिक एनर्जी जो गति में पैदा होती, ठीक है, लेकिन एक को मैं मानता हूं स्थिर एनर्जी। जब स्थिर का मतलब ये नहीं कि सब कुछ रुक जाता है, कंप्लीटली तो रुकता कोई चीज नहीं, पर गति, स्पीड बहुत लेस हो जाती, और इतनी स्पीड लेस हो जाती कि वो लगता है कि गतिहीन हो गई है ना। तो मान लो आपके न्यूरॉन्स की स्पीड या मेंटल चैटिंग की स्पीड बहुत लेस हो गई, हम्म हीलिंग स्टार्ट हो गई, तो कुछ देर के बाद आप बॉडी को भी भूल गए और आप स्वयं को भी भूल गए। अब न तो आप बॉडी को इंटरफेयर कर रहे हैं, न तो बॉडी आपको इंटरफेयर कर रही, हम्म क्योंकि बॉडी अपने पैटर्न से आपको परेशान नहीं कर रही है और आप अपने पैटर्न से बॉडी को परेशान नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। हम्म अब हीलिंग, रियल हीलिंग स्टार्ट हो, मींस इसी को कहते हैं स्थिर एनर्जी, स्टेबल एनर्जी। स्टेबिलिटी से ये एनर्जी पैदा हुई। चूंकि गति गति से जो एनर्जी पैदा हो रही थी वो बहुत एक्सट्रोवर्ट हो रही थी, निकल रही थी ना। हम्म हम्म चूंकि गति बंद हो गई, हम्म तो अंदर ही जो एनर्जी एक्यूमुलेट हो गई वो बाहर निकल नहीं रही है, तो वो एनर्जी बहुत पावरफुल हो, हम्म अंदर का प्रोसेस स्टार्ट होता होगा। अब साइंटिफिक तो हमको पता नहीं है, लेकिन होता तो होगा ही ना, तभी तो सुबह उठ तो फ्रेश उठते हैं। हम्म करेक्ट। जी। देखो जरा, जब हम चाहे मेडिटेशन कर रहे हो, चाहे यौगिक मेथड में रेस्टिंग करा रहे हैं, चाहे नींद करा रहे हैं, नींद जैसी स्टेट ही ला रहे हैं, भले नींद की वाला स्टेट ना आ जाए, लेकिन हम्म नींद जैसी स्टेट ही, स्टेबल स्टेट ही हम अपनी यौगिक मेथड में लाने की कोशिश करते हैं। हम्म करेक्ट। ताकि वो रेस्ट करे, रेस्ट को फील करे और हम भी रेस्ट को फील करें। मेन तो है कि हम रेस्ट को फील कर ले। मान लो मेडिसिन दे करके उसे रेस्ट करा दोगे तब भी आनंद नहीं आएगा। हम्म ध्यान दो, रेस्टिंग में अगर ब्रेन को या बॉडी को इंजेक्ट करा दो कोई चीज कि रिलैक्स हो जाए, सिर्फ नींद की गोलियां हैं, तब भी मुझे रिलैक्सेशन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि बॉडी ये बता रही होती है कि मैं अननेचुरल रिलैक्सेशन पाई हुई हूँ। हम्म अब भाई शराब पीते हैं तो वो आनंद थोड़ी ना आता है जो मेडिटेशन में आएगा, जी क्योंकि वो तो एक डिफरेंट केमिकल है ना। जी साइड से ही जो आप केमिकल रिलीज करा रहे हो जी वो कितना बेहतर होता होगा। तो जी बेसिक थियरी ये है कि हम बॉडी को काम कराएं, सेंसेस को काम कराएं, बोलें, बातचीत करें, सब कुछ करें, पर उसमें कहीं न कहीं छोटे छोटे पल जो रेस्टिंग के हैं उसे जरूर निकालें, हम्म उसे जरूर अनुभव करें। हम्म थोड़ा पॉज ले, पॉज दिया वो ले क्या, पॉज देते ही हो आप, जैसे ही पॉज मिले वो फील कर लो। क्यों? आप चूंकि इतने हाइपर और गतिमान हो कि उस मोमेंट को फील नहीं कर पा रहे। वो मोमेंट तो आ ही रहा है ना बेटा, वो मोमेंट आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े मोमेंट को, बहुत बड़े आदमी हो या बहुत बड़े ज्ञानी हो, वो मोमेंट को ला रहे हो, नहीं, वो मोमेंट आ रहा है। मैं बोल रहा हूं और मैं पॉज भी ले रहा हूं, हम्म मैं अपने ऑर्गन को पॉज भी दिला रहा हूं, पर बोलते समय मैं स्ट्रेस को फील कर ले रहा हूं, पर रुकते समय मैं नो स्ट्रेस को नहीं फील कर पाता। क्यों? क्योंकि हमने उसके बारे में कभी विचार ही, है ना। इवन सर ब्लिंकिंग भी आप फील कर कर सकते हैं पॉज में। बिल्कुल। लेकिन ये शुरुआती दौर में होता है,
अब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ सपोज, ठीक है, अब यहाँ हम ब्लिंकिंग फील करेंगे रिलैक्सेशन को, ब्लिंकिंग की रिलैक्सेशन, तो इसका मतलब हम आप पे पूरा फोकस नहीं, करेक्ट। जी। हमारा माइंड शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए ब्लिंकिंग की स्टिलनेस या रिलैक्सेशन को भी फील कर रहा है, हम्म। यहाँ फील कर रहा है। तो हम करेंगे क्या, जरा और एक्यूरेट एक्यूरेट करते हैं इसको, फिलोसफी को। तो हम करेंगे कि हम इतना रिदमिकली बोलेंगे कि बीच बीच में रेस्ट होता रहे और ऑटोमेटिकली वो रेस्टिंग को फील करे, हम्म। ऑटोमेटिकली वो रेस्टिंग को फील करे कि मैं बोल रहा हूं, इतना रिदमिकली बोल रहा हूं कि उसे आनंद आ रहा है, हाइपर नहीं हो रहा है, करेक्ट। करेक्ट। तो बोलने में ही आप उसे इन्वॉल्व करा दे रहे हो, रेस्टिंग, रिलैक्सेशन, स्पीड, करेक्ट। सर, इन्वॉल्वमेंट विदाउट डी अटैचमेंट वाला कंसेप्ट। हाँ, ये माय गॉड। या। तो अब जैसे हम ये कहें कि बेटा रोज हंसा करो 10 मिनट, तो आप अलग से हंसने के लिए एक निकालते हो टाइम, हम्म। या भाई आपने अब हंस नहीं पा रहे हो, कुछ योग वाले हंसाते हैं पार्कों में, बुरा नहीं, पर कुछ लोग सोचते हैं यार क्या बेवकूफियां हैं, तो वो सोचते हैं कि ऐसा करते हैं कि कोई ऐसा शॉर्ट या ऐसा शॉर्ट से या ऐसा कुछ वीडियो देखते हैं जिसमें कुछ चीज हम हंसने लगेंगे। तो हम्म। वो इंसिडेंट को देख रहे हैं, वो एक स्टोरी देख रहे हैं, तो हंसना ज्यादा बेटर है रेदर देन बिना मतलब का ऐसे हंसने लगो। हम्म। एक्टिंग करना तो बिना मतलब की बात है। हम्म। अब अब जरा देखो, अब हंसने का और तीसरा तरीका जरा देखो, कि हम अपनी ही वार्तालाप में कुछ ऐसा इंसिडेंट क्रिएट करें कि हम हंसने लगे। तो हम्म। ये बेटर है, या अलग से जो आप टाइम वीडियो का निकाल रहे थे वो बेटर है, या जो पार्क में बिना मतलब की हंसी कर रहे थे वो बेटर, ये वाला ज्यादा बेटर है, ये गलत है। वाला ज्यादा इंटेलेक्चुअल, हायर इंटेलेक्चुअल वे है, कि आप सेल्फ डिपेंडेंट। गा रहे हो, आप सामने वाले को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, बदमाशियां करके उसे थोड़ा हंसा रहे हो। हम्म। तो इस बिहेवियर में देखो ज्यादा इंटेलेक्ट दिखता है, ज्यादा बुद्धि दिखती है। अब ये आपके हार्मोन्स को और रिचर करेगा रेदर देन अदर तरीका। ऐसा नहीं कि वो नहीं करेगा, मैं ये नहीं कहता हम्म। डेफिनेटली करेगा, लेकिन हमें एक ही तरह थोड़ी रहना है कि हम रोज पार्क में जाएं और ताली बजा के हंसने लगे, जी। है ना। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अच्छी बात है, पर हम थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल वे अपनाएं कि हम अपनी लाइफ स्टाइल में चीजों को इन्वॉल्व करें। द सेम चीज योग, रेस्टिंग, हम ऐसे बिहेवियर या हमारी ऐसी बॉडी लैंग्वेज हो कि स्पीड भी, हाथों की भी स्पीड और रुकने की भी, यहां से रोकोगे तो हाथ में भी ज्यादा झटका नहीं मार रहे हो, और हम्म। हाथ भी पॉज ले रहा है तो बात भी पॉज ले रहा है, ये कितना इंटेलेक्चुअल तरीका है। हम्म। समझ रहे हैं मेरी बात बेटा। तो समझ गया बिल्कुल सर। अल्टीमेटली तो आपका योग यही हो रहा है, आपका योग आपके एक्टिविटी में आ गया, है ना। हम्म। तो ये ज्यादा मेमोरी क्रिएट करेगा वो, या वो 1 घंटा जो आप कर रहे हो वो करेगा ये ज्यादा करेगा। वो बेटर है वो, क्योंकि उसमें आप थोड़ा जाओगे, बट ये वाला तो आपको बेटा, इसमें तो ज्यादा स्किल लानी पड़ती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप देखो तो मैं 15-17 घंटा बैठ लेता हूँ, हम्म। मैं इसी में रिलैक्सेशन को इम्प्रूव करता हूँ। जैसे एक हमारे स्टूडेंट हैं यूएसए के, मिस्टर राजेश जी, हम्म। वो उसी टाइम हम लोगों की मीटिंग होती है जब मैं एक्सट्रीम थक रहा होता हूँ, और मैं कभी कभी तो बोल देता हूँ कि मैं थक गया हूँ, और हम्म। कहीं अगर उन्होंने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, और हम उस क्वेश्चन को एनालिसिस करते करते, रिप्लाई करते करते बहुत डीपर में जाते हैं, तो 99% हम एनर्जी को वापस ला लाते हैं, रेस्टिंग को फील करते हुए। मतलब 1-2% ऐसा होता है कि किसी दिन बात हो जाती है कि भाई आज रहने दो, पर 99% सक्सेस सक्सेस मिल जाती है।
तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप अपने एक्टिविटी के दौरान ही रेस्टिंग को फील करा लिया और एनर्जी वापस ले लिया, रेदर देन आपको जाके सोना पड़ रहा है आधा घंटे फिर एनर्जी लेना पड़ रहा है या फिर योग करना पड़ रहा है मुझे। या योग करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यही आपका योग है। हम्म, टेक्निकली देखो तो कितना बड़ा योग है बेटे। हम्म, तो ठीक है, आसन आपको एक स्पेसिफिक मेथड आपको हम्म, रेस्टिंग सिखा रहा है, लेकिन उसी से तो आपने अपनी ये वाली टेक्निक सीखा कि लाइफ में कैसे इन्वॉल्व करें, एक्टिविटी में कैसे इन्वॉल्व करें। करेक्ट। तो कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, उसमें क्यों नहीं कर सकते, 100% कर सकते हैं। मतलब हर एक जगह पे रेस्टिंग मौजूद है, केवल हमें अवेयर होके फील करने की जरूरत है। रेस्टिंग हर जगह है। हाँ, अगर बहुत स्पीड बढ़ाओगे तो रेस्टिंग कम हो जाएगी, हो सकता है फील ना कर पाओ। जैसे अब 100 मीटर की दौड़ में उस 9 to 10 सेकेंड में कितनी रेस्टिंग फील कर लेगा कोई। हम्म, जी। लेकिन अगर उसी 100 मीटर की दौड़ को आप 5 मिनट में बोलो तो रेस्टिंग ही रेस्टिंग। रेस्टिंग। थोड़ा सा और एक्सपर्ट हो जाओ तो मान लो 2 मिनट कर दो तो रेस्टिंग फील कर दो, करोगे। लेकिन अब 9 सेकेंड में थोड़ी ना कर पाओगे उतना। तो इसीलिए हम लोग जब यौगिक मेथड को पालन करवाते हैं तो कहते हैं कि बेटा स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल करो, या रिलैक्सेशन करने लगोगे तो स्पीड कंट्रोल हो जाएगी, या स्पीड कंट्रोल कर लो तो रिलैक्सेशन थोड़ा ऑब्जर्वेशन और एक्सट्रैक्ट करने लगोगे रेस्टिंग को। तो हम्म, है ना। ठीक है सर, समझ गया। सर एक ना ऐसे है कि अभी इससे लाइक वेट वाइज इम्प्रूवमेंट हुई है थोड़ी सी। और सर लेकिन ना जब भी मैं कोई फूड ट्राई कर रहा हूँ अभी भी, या फिर सर जैसे देखो मेडिकली तो मैं किसी डॉक्टर को ये बताता हूँ तो वो कहते हैं वी डोंट नो क्या हो रहा है। पर लेकिन अभी इश्यूज चल रहे हैं तो उससे भी ना फियर जनरेट होता है। तो जैसे मैं बाहर ठंड में ज़्यादा जा नहीं सकता, इम्यूनिटी लाइक ऐसी हो रखी है, आई मीन क्योंकि प्रॉब्लम चल रही है। तो सर उससे भी थोड़ा सा इशू है। लेकिन मेरा मेन क्वेश्चन सर ये था कि जैसे हम कहते हैं कि जैसे प्रैक्टिस करनी शुरू की, इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए जल्दी कुछ। तो सर क्या अभी मुझे टाइम लगेगा फिर से खाना पीना जो मैं नॉर्मल करता हूँ, क्योंकि अभी सर प्लेन खिचड़ी है सर। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल करो, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल करो। एक थोड़ा सा ल्यू 52 ले लो और रात में खाने के बाद, ठीक है ना। सर इन सब में मेडिसिन में सब में इशू ये आता है कि पता नहीं क्या फियर है माइंड में, क्या है, इमीडिएटली सिम्टम्स फ्लेयर अप हो जाते हैं। एक बार अगर लेके, ट्राई, ठीक है सर। एक दिन लेके देखना, एक ही दिन लेके देखना। ठीक है सर। वैसे तो सर आई नो इसका कोई टाइम तो पीरियड है नहीं, ऐसे कि कोई बता नहीं सकता कि इतनी जल्दी सारा कुछ हो जाएगा। ओके। बता सकते, लेकिन जी। इतना तो हम अनुभव कर ही सकते हैं कि हर पल जब भी हम करते हैं तो हमारी इंप्रूवमेंट हो रही है। हाँ जी। तो अब इसकी एनालिसिस करना कि कितने महीने में ये ठीक हो जाएगा, जी। पर मैं ऐसा मानता हूं कि हर पल आप इम्प्रूव कर रहे होते हैं, जी। और कुछ महीनों या सालों में अपने उस पुराने पैटर्न को छोड़ चुके हुए होते हैं। जैसे एक एग्जांपल दें बेटा, 2004 के पहले जी। हमने एक टेक्निक अप्लाई किया था, जी। जिसमें जब मैं गहरी सांस लेता था तो हमारा डायाफ्राम खिंच जाता था। ऐसे किया नहीं कि मैं माइंड में एक कंसेप्ट होता था कि ये खिंच गया, वो ऊपर चला जाता था। अब हम प्राणायाम भी कर नहीं पाते थे। 2004 क्या 1998 की बात है, समझ नहीं आ रहा। हम्म, हमने एक टेक्निक अपनाया कि डाउनवर्ड उसे करो। कुछ महीने, 5-6 महीने किया होगा, पर उसमें भी बहुत सक्सेस नहीं मिली। अब हमने सिर्फ एक ही चीज किया कि ये भुला दूं, यहां से दिमाग से जो कंसेप्ट बनाता हूं, विजुलाइज करता हूं कि ये ऊपर चढ़ा रहा, यही भुलवा दूं। तो अब हम माइंड को डाइवर्ट करना चालू किए। जैसे मैं कहता नहीं कि फेस रिलैक्स करो, तो मेरा पर्पस होता है कि ये डाइवर्ट करे, कहीं यहाँ पे स्ट्रेस ना प्रोड्यूस कर दे। तो हम्म, लोगों को कहता हूं ना कि एक्सलेशन में माइंड को स्विच करा दो दूसरी जगह पे।
तो मेरा एक्चुअली में इनडायरेक्टली पर्पस होता है कि कहीं इसको खींचने पे ध्यान न ओके ओके जाए। समझ गया। तो मैंने उस कंसेप्ट को ही खत्म कर दिया कि वो खींच रहा है, विजुलाइजेशन बंद कर दिया। और खेल विजुलाइजेशन का है बेटा। ज्यादातर जो बहुत इमेजिनरी बच्चे होते हैं और विजुलाइजेशन वाले होते हैं, वो अपने बॉडी के हिस्से को, स्पेशली डायाफ्राम को खींचने में बड़े मास्टर होते हम्म हैं। जितने भी ज्यादा इमेजिनेशन करोगे, आपका डायाफ्राम बच नहीं सकता। तो इसीलिए गुरुओं ने पहले जाना होगा कि जितना इमेजिनेशन लेस करोगे उतना ही वो ज्यादा शांत होगा। ज्यादा शांत। हम्म मतलब हम लोग तो बहुत छोटे हैं ना बेटा। तो जी वो लोग तो देखो कितनी लाइनेज, गुरु शिष्य फिर शिष्य, कितना परंपरा चली होगी उस पर एनालिसिस करते करते। ठीक है, कुछ में ऊपर नीचे होता होगा, है ना। तो लेकिन खोज तो हुआ ही। और सर डायफ्राम के बारे में मेंशन तो है कुछ टेक्स्ट में कहीं? नहीं, टेक्स्ट में मेंशन नहीं है सर कहीं। नहीं। आपसे सुना सर मैंने कंसेप्ट ये एंड फील किया रियल में। वो पता नहीं क्यों मेंशन नहीं है, बट अब हो सकता है उस समय। लेकिन जो अपनी टेक्निक्स में अ, उसको लूज करने की बात कही जाती है, उसको लूज करने की बात कही जाती है। तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ बेटा, हम्म हम कहते हैं गट हमारा दूसरा ब्रेन है। मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा ब्रेन तो यही है डायफ्राम। डायफ्राम में डेफिनेटली मेरी फियर की परसेप्शन है जो वो डायफ्राम से बहुत रिलेटेड है सर। अगर वो स्ट्रेस्ड है तो मैं ऑलवेज फियर सेंस करता रहता हूँ किसी चीज। बिल्कुल। जी तो मैं गट से ज्यादा डायफ्राम को मानता हूँ। अगर डायफ्राम रिलैक्स्ड है तो मैं देखता हूँ माइंड बिल्कुल भागना बंद कर देता, शांत स्थिर हो जाता। हम्म और कभी कभी लगता है कि भाग क्यों नहीं रहा है। हम्म, क्यों नहीं रहा है। जी कभी नोट करो, डायफ्राम कंप्लीटली रिलैक्स रहता है, ये लगता है यार ये चल क्यों नहीं रहा है। जी तो फिर आपको कुछ करना पड़ता है। जैसे मैं हूँ, जैसे घंटों अगर बहुत रिलैक्स रह गया, जी स्पेशली शाम को इवनिंग टाइम, जी थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है, क्योंकि इवनिंग टाइम थोड़ा सा गोधूल का टाइम होता है, सन डाउन हो रहा होता है। जी उस समय बहुत थॉट को रिलैक्सेशन नहीं चाहिए होता है। जी तो उस समय अगर घंटों घंटों हो जाता है तो थोड़ा अजीब सी फीलिंग आने लगती है कि हो क्या रहा है। जी हम फिर थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा हाइपर वाली एक्सरसाइज करते हैं, ताकि डायाफ्राम में थोड़ा खिंचाव आए। जी फिर थोड़ा एक डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस हो जाता है, हो मेरे जाता साथ से यही हो रहा है। मुझे ना कोई फियर प्रोड्यूस करना पड़ता था बिकॉज अननोइंगली फियर प्रोड्यूस करता हूँ मैं बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ होगा जल्दी, बस कुछ गलत होने वाला है। एंड जब तक वो हैवीनेस नहीं आती फिर से टेंशन में से रिलैक्स हो जाता हूँ। फिर उसके बाद बस है। लेकिन मेरे ख्याल से ये सब प्रैक्टिस करोगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। सर एक ना कंसंट्रेशन स्पैन के बारे में बात करनी थी। वो ना जो जंपिंग रहती है, काम से काम में भी जंप करता हूँ, उसमें सर क्या एक्चुअली फोर्सफुल डिसिप्लिन करना पड़ेगा पूरा? बताओ। कंसंट्रेशन स्पैन, जैसे मान लो हम किसी एक विषय पे बात कर रहे हैं। मान लो बात करना भी छोड़ दो, मान लो हम किसी दीवार में एक चित्र बनाए और हम उसको देखने लगे। करेक्ट। अब हम देख रहे हैं, तो ये तो कंसंट्रेशन स्पैन एक बेसिक कंसंट्रेशन स्पैन है। हम्म, बस देख रहे हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि भाई हम सोचे ना। जी अब हम देख रहे हैं थोड़ी देर के लिए, अब वो इमेज ब्लर होने लगी क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस आने लगा। भाई ज्यादा देखोगे थोड़ी देर के लिए तो आपको इमेज ब्लर हो जाएगी। जी ब्लर इसलिए हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है, इमेज ब्लर नहीं हो रही है, एक्चुअली यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है। करेक्ट। जी 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 अब धीरे धीरे वो है, इसका मतलब है कि आपका मेंटल जो कंसंट्रेशन स्पैन है, वो जब किसी एक जगह पर, किसी भी एक चित्र पर या बिंदु पर फोकस कराता है आंखों के माध्यम से, तो आंखों पर स्ट्रेस आने लगता है, इसीलिए वो ब्लर हो रहा हम्म है। अब स्पैन बढ़ेगा कैसे?
अब स्पैन बढ़ाने के लिए आंखों की मसल को लूज करना प्रारंभ करते हो। ये है राजयोग और हठ योग की क्रिया, कि ओके। जिस साधन को आप यूज कर रहे हो उसे देखने के लिए, आंखों का ही तो यूज कर रहे हो ना, तो उसे लूज करते करते देखते रहो ताकि वो ब्लर ना होने पाए, इतना लूज रहे कि ब्लर ना होने पाए। फिर थोड़ा टेंशन में आए तो फिर लूज कर दो और देखते रहो, हम्म। फिर लूज करो, फिर देखते रहो। अच्छा, हम्म। ये हो गया। अब ये स्पैन बढ़ा रहे हो इसकी। अब आपका माइंड सीधा कनेक्ट है चित्र से, बिंदु से। हम्म। आंखों में स्ट्रेस नहीं आ रहा है, आंखों में स्ट्रेस आएगा तो ज्यादा स्पैन बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि साधन तो यही है ना देखने का, हम्म। आंखों के थ्रू तो देख रहे हो ना बेटा। हम्म। तो ज्यादा देर तक देखोगे तो आंखों में स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, और आप आंखों में स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, शिथिल कर रहे हो, उसे लूज कर रहे हो, तो बहुत इजीली देख पाओगे उसे। करेक्ट। हम्म। ये स्पैन बढ़ गया। हम्म। ये हो गया कंसंट्रेशन, किसी भी आंखों के थ्रू किसी भी एक दृश्य पर, एक ऑब्जेक्ट पर ज्यादा देर तक देखने। लेकिन ये बहुत बेसिक कंसंट्रेशन। अब आपका ब्रेन प्रैक्टिस में आ गया, अब आप थिंकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, हम्म। किसी भी चीज की एनालिसिस कर रहे हो। अब साइंटिस्ट थोड़ी ना कोई भी वस्तु को देखेगा और घंटा भर देखेगा फिर वो कोई चीज प्रोड्यूस कर देगा, एक्सपेरिमेंट कर देगा, ऐसा तो होता नहीं हम्म। ना। अब जब आप किसी भी चीज की एनालिसिस कर रहे होते हो, तो अगर आपकी कंसंट्रेशन स्पैन कम है, तो कम का मतलब कि आपका ब्रेन, आपकी सेंसेस थक रही। अगर काम करते करते, थोड़ा सा रिलैक्स करते करते आप करोगे, तो आपकी स्पैन ऑटोमेटिकली बढ़ गई, लंबाई। हम्म। या तो आप समझो अच्छी तरह से और रिलैक्स कर लो अपने आप को, आनंद आने लगे। बिल्कुल। या तो आप रिलैक्स करो और फिर समझो। समझ गया। बहुत सारे बच्चे भाई पढ़ाई को बहुत बर्डन मानते हैं, मूवी को बर्डन नहीं मानते। मूवी को देखने लगेंगे तो पूरी मूवी देख जाएंगे विदाउट स्ट्रेस। पढ़ाई में उनका ब्रेन खींचने लगता है। हाँ जी। तो उन लोगों को टेक्निक बतानी पड़ती है कि बेटा पढ़ते समय अब लूज करो। ओके, समझ गया था। समझ गया ना बेटा। क्योंकि सर उस- मेरे साथ टॉपिक कोई पढ़ रहा होता है ना सर, कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा कंसेप्ट आता है जो कि सर सेटिस्फाइंग नहीं है इतना पढ़ने में, लेट्स से, तो लेकिन तब वो स्विच मारता माइंड है, कुछ और करो, तभी स्विच मारते। हम्म। तो हम अपने ब्रेन को कूल और करते रहो, उसी समय रिलैक्स करते रहो। अब जैसे एक पार्किंसन के आदमी आए, हम्म। 70s है, 72 ऐसे समथिंग है, एग्जैक्ट मुझे देखना पड़ेगा। अब मैंने सोचा कि इनको एक ऐसा मेथड दें जिससे इनकी रेस्टिंग बढ़ जाए और सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाए, रिलैक्सेशन बढ़ जाए, ताकि मूवमेंट जो बॉडी का बहुत है, कांप रहा है जो पार्किंसन में, वो बंद हो जाए। हम्म। दवा ववा ले रहे हैं और दवा से भी कांप रहा है। हमने कुछ दिन उनको अभ्यास कराया। अब वो 4-6 घंटे उनका रुक जाए करने के बाद, 4-6 घंटे बिल्कुल रुक जाए, फिर उसके बाद चालू हो जाए। तो हमने कहा कि भैया ऐसे जब चालू हो जाता है तो फिर आप करो। तो आप सोचो कि रिलैक्सेशन का स्पैन 4-6 घंटे तक काम कर रहा है। हम्म। जो आपने यौगिक मेथड किया उसका जो स्पैन है रिलैक्सेशन का, 4-6 घंटे कर रहा है। अगर 4-6 घंटे के बाद फिर वापस आता है स्ट्रेस, फिर कांपने लगता है, जबड़े उबड़े सब कांपने लगते हैं। यदि हमारी लाइफ स्टाइल में ही काम करते हुए, बात करते हुए वो रिलैक्सेशन का स्टेट पा लें, तो काम हो गया ना अपना, फिर हम्म। वापस कहाँ आएगा? हम्म। यद्यपि वो नहीं कर पाए, तो मैंने कहा कि 6 घंटे या 4 घंटे के बाद फिर से वही एक्सरसाइज दोहरा दो, थोड़ा हाफ करके। हम्म। फिर से उनका स्पैन बढ़ गया। तो स्पैन बढ़ाने के लिए रेस्टिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप दिन भर बात कर रहे हैं और विदाउट रेस्टिंग बात कर रहे हैं, हम्म। तो कोलैप्स हो जाओगे ना। जी, समझ गया। अगर किसी आदमी को 100 मीटर दौड़ रहा है 9 सेकेंड में, और उससे बोलो कि नहीं तुम 100 मीटर नहीं, अब तुम 1000 मीटर या मतलब 1000 मीटर या 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दौड़ो इसी स्पीड में, तो मर जाएगा। हम्म। इसलिए जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, इसलिए क्योंकि वो रेस्टिंग उसको नहीं मिल रही। हम्म। अब उसको छोटा छोटी दौड़ तो ठीक है भाई, वो काम कर गया,
लेकिन 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए उसी स्पीड को मेंटेन करने के लिए तो हार्ट कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि रेस्टिंग नहीं है। हम्म। लेकिन अगर 20 किलोमीटर दौड़ रहा है, दौड़ने वाला कोई एथलीट को देखो जो बहुत लंबा दौड़ते हैं, उनको देखो, उनके पैर के मूवमेंट को, वो रेस्टिंग ले रहे होते हैं उस समय, हाँ जी। वो रेस्टिंग फील कर रहे होते हैं बेटा। जी जी। उनके फेस को देखो और उनके लेग की मूवमेंट को देखो, क्या कोऑर्डिनेशन होती है, और रेस्टिंग फील कर रहे होते हाँ हैं जी। बिना रेस्टिंग को फील किए। लेकिन ध्यान दो, जो 100 मीटर की दौड़ वाला आदमी है, उसके फेस को देखो, उसके दौड़ को देखो, वो रेस्टिंग पे उसका ध्यान नहीं होता, हम्म। उसका टारगेट पे होता है कि कितनी जल्दी पहुंचे। लेकिन जो 10 किलोमीटर दौड़ रहा होता है, उसका ध्यान उस 10 किलोमीटर के लास्ट मोमेंट पे, 1-2 किलोमीटर पे रहता होगा टारगेट पे, लेकिन 9-9.5 किलोमीटर टारगेट पे नहीं रहता। हम्म। वो अपने रेस्टिंग को बढ़ा रहा होता है, दौड़ते समय रेस्टिंग को मेंटेन कर रहा होता हम्म। है। समझ। नोट देखो उसको अच्छी हाँ तरह जी से, हाँ जी। मैं दोबारा आज देखूंगा इसके बाद अपॉइंटमेंट पर, लेकिन जी। विजुलाइज कर लो ना कि अगर वो स्टार्टिंग से ही इतना हाफने लगे तो मर जाएगा बेचारा। हाँ जी। तो हम सुबह से बैठे हैं और मान लो रात में 8 बजे तक बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, अगर इतनी तेज बोलेंगे तो कोलैप्स हो जाएंगे ना बेटा। कितने दिनों तक बात कर पाओगे, हम्म। दिनों तक। तो हमें ऑटोमेटिकली अपने बिहेवियर के पैटर्न को ऐसा मेंटेन रखना पड़ेगा कि वो रेस्टिंग फील होती रहे, हार्मोन्स की सीक्रेशन रिलैक्सेशन की होती रहे, ताकि एनर्जी बीच बीच में आती रहे। हम्म। अदरवाइज क्या होगा कि कोई न कोई चुंगम चबाना पड़ेगा बात करते करते, बात करके बीच में ही कुछ हमें खाना पड़ेगा, जाके चाय पीना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मीठा मतलब शुगर लेनी पड़ेगी, हाँ जी। ग्लूकोज को इंक्रीज करना पड़ेगा ब्लड में, तभी तो एनर्जी आएगी। जी। पर अगर हम रेस्टिंग को इम्प्रूव करते रहे, भले ही स्मॉल, बस, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि जो सबसे बड़ी महारत है लाइफ की, वो है, वो ये है कि एक्शन करते हुए रिलैक्सेशन को कैसे हासिल करो। एंड देन सर इंफॉर्मेशन एंड सब कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये तो फिर बेस्ट है। बस बस। तो लाइफ का एक्चुअली कहते नहीं थे कि कर्म करो, उसमें निष्कामता ढूंढो, निष्काम करो। इसका। और अपने जितने भी गुरु थे, योगी थे, स्पिरिचुअल मास्टर, धीरे धीरे फिर ज्ञान योग पे शिफ्ट करते थे, पहले तो कर्म योग पे ही शिफ्ट करते थे ना। हम्म। कर्म को कितना फील करो, और ऐसे बिहेवियर पैटर्न कर्म करते रहे, कर्म करते समय कि आपको थकान ही ना हुए। हम्म। और क्या दिक्कत है ना। समझ गया सर। सर एक जैसे सर कोई बिहेवियर, जैसे ना आइडियलिस्ट नेचर है मेरी, अगर let's से योग कर रहा हूँ, तो उसमें सर वो जो अगर फीलिंग नहीं आ रही सेटिस्फेक्शन की, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, क्यों नहीं आ रही। जैसे सर हर चीज को ऐसे है कि अभी परफेक्ट चाहिए, उसका सर कोई क्या साइकोलॉजिकली ठीक करने के लिए, क्या अपने आप से राइटिंग करनी क्या अच्छा है। थोड़ा सा देखो, राइटिंग कई सोर्स बनाओ ना। जी। जैसे मैं हूँ, मैं, अब लोग कहते हैं कि आप लिखते कैसे हो, आपको किताब पढ़नी पड़ती है। जी। मैं कोई किताब पढ़ा ही नहीं लिखने के लिए। मेरे जितने भी आर्टिकल हैं ब्लॉग्स में, वो पढ़े, किताब पढ़ के थोड़ी ना लिखूंगा। जी। वो ऑटोमेटिकली जब लिखते हैं तो वो निकलता है एक्सपीरियंस के थ्रू, हम्म। शब्द। अब ये निकलना चालू हुआ, थोड़ी देर में क्या हार्मोन्स की सीक्रेशंस होती है, क्या बेटर फीलिंग होती है। जी। फिर उसके बाद लगता है यार बंद करो इसे, हो गया। अब और उस रेस्टिंग को ज्यादा बढ़ाओ, ये हम्म। बीच बीच में जो रेस्टिंग है, रिलैक्सेशन है, वो नहीं काम चलेगा, अब इसे पूरा हम्म। स्ट्रेच। तो कभी कभी लगता है कि नहीं, लेट करके ब्रीदिंग के थ्रू वो रेस्टिंग को हासिल करो। अल्टीमेटली आपको रेस्टिंग हासिल करनी है, रेस्टिंग को अचीव करनी है, चाहे जिस वे में, हम्म। चाहे जिस वे में, पढ़ते समय, देखते समय, खाते समय, आपको रेस्टिंग ही तो करनी है। एक्चुअली वो जो कहते नहीं, 5 एलिमेंट में जो फिफ्थ एलिमेंट है, स्पेस, वो हर जगह है, सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है, हम्म। दिखता नहीं, स्पेस स्पेस दिखता है, पर हम्म। एक्चुअली वो चारों एलिमेंट में वो जो स्पेस है वो हर जगह है, रेस्टिंग। इसलिए सर मैं
देखा कई कहता है कि स्पेस रॉन्ग वर्ड है इसके लिए, क्योंकि स्पेस को एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर सकते इंग्लिश में, बिकॉज वो समथिंग ऐसा हर कहीं है। जी। ये लोग ईथर कहते हैं। जी। लेकिन स्पेस का मतलब, जैसे स्पेस का मतलब रिक्त स्थान, मतलब ऐसा स्थान जहां पे कुछ नहीं। अब साइंटिफिकली भी ये करेक्ट है, ऐसा स्थान की जहां कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोग फिलॉसफी में मानते हैं कि ऐसा नहीं होता, पर मैं नहीं मानता। उसका क्या हम्म। रीजन है? कोई भी दो वस्तु, अगर वो एक से अधिक वस्तु है, तो डेफिनेटली बीच में स्पेस होगा। हम्म। कोई भी एलिमेंट दो या दो से अधिक है, तो उसके बीच में रिक्त स्थान, गैप होगा। अब ये एक और मान लेते हैं कि भाई आपको आंखों से नहीं दिख रहा है, ये हमें लग रहा है कि ये रूम में स्पेस है, पर एक्चुअली ऐसा तो है नहीं कि स्पेस है। इसमें हम्म। कितने एलिमेंट होंगे जो हम्म। हमें आंखों से नहीं दिख रहे हैं। हम्म। लेकिन अब लॉजिकली चलो, कि अगर एलिमेंट दिख रहे हैं तो उसके बीच में भी एलिमेंट के बीच में भी तो खाली जगह होगी। हम्म। हम्म। लॉजिकली कुछ चीजें आप आंखों से नहीं अ, हम्म। सिद्ध करते ना बेटा। कुछ चीजें लॉजिकली, सिद्ध आप यूनिवर्सल कंसेप्ट जब बनाते हो तो लॉजिकली से उसको सिद्ध करते हो। जैसे यहाँ पानी अगर सही है, हमने कुछ वर्षों तक पानी पिया, वो ठीक है, तो आप हर जगह ये मान लेते हो कि पानी की प्रॉपर्टी सेम है ना। तो अब आपने घर में आग लगाया, धुआं आया, तो अब आपको ये है कि भाई जहां जहां धुआं है वहां वहां आग रहेगी। हम्म। धुआं बिना आग के हो ही नहीं सकती, ये आपने मान लिया। अब आप अमेरिका में थोड़ी ना गए थे कि देखने वहां। हम्म। अगर वहां धुआं देख लोगे कहीं, तो आप जान लोगे कि भाई कहीं नीचे आग लगी है किसी आगे। जगह, है ना। ये तो आपके दिमाग में, दिमाग ही बता देता है, वो लॉजिकल सेटिंग करके, है ना। हम्म। तो अपने स्पिरिचुअलिटी में भी स्पेस दिखता नहीं है आंखों से। हम्म। वो लॉजिकली आप सेट करते हैं। वो आसमान जो दिख रहा है वो आसमान थोड़ी ना है। समझ गया। हम जो स्पिरिचुअलिटी में आसमान की बात करते हैं वो दिखने वाला आसमान नहीं है, जी जी। गैप बिटवीन टू एलिमेंट तो है। समझ गया सर। समझ गया। जो हम एक शब्द बोल रहे हैं और दूसरे शब्दों के बीच में जो रिक्त स्थान, गैप। जी जी। अब ये मान सकते हैं कि भाई हमने बोला और दूसरा वर्ड बोला, उसके बीच में तो बहुत सारी चीजें है, पर हमारी एक्शन शब्द वाले के बीच में जो स्पेस है वो रिलैक्सेशन दे रहा है। एलिमेंट तो है ही है, हाँ जी। लेकिन एलिमेंट को थोड़ी ना हम फील कर रहे हैं। जी। हम स्ट्रेस को फील कर रहे हैं। तो दो स्ट्रेस, अगर और साइंटिफिक वे में बात करो, तो दो स्ट्रेस मतलब, जो दो शब्द बोल रहे हैं तो शब्द तो स्ट्रेस ही हुआ ना बेटा। हम्म। कोई भी शब्द बना के बोलोगे तो उसमें स्ट्रेस ही तो प्रोड्यूस होगा, काइनेटिक एनर्जी। हम्म। तो दो स्ट्रेस के बीच में नो स्ट्रेस तो हुआ। हम्म। हम्म। दो स्ट्रेस के बीच में एक नो स्ट्रेस तो होगा, कि स्ट्रेस ही स्ट्रेस चलता रहे, हम्म। हो ही नहीं सकता। हाँ जी। हार्ट एक बार बीट मारता है तो क्या बीट ही मारता रहता है क्या कंटिन्यू? जी एक बार डाउन तो होता है ना, जी। कुछ तो लेता है ना भाई, भले ही वो 0.1 सेकंड के लिए ले। जी। तो न्यूरॉन्स भी अपनी जो चलते हैं या मैसेजिंग करते हैं उसमें भी तो रेस्टिंग होती होगी ना बेटा। हाँ जी। ऐसे हाँ तो कंटिन्यूअस भाग रहे हैं। जी। जी। तो रेस्टिंग को ही हम लोग स्पेस कहते समझ गया सर, इसलिए लाइक हैं। समझ गया। ताकि इस सब एलिमेंट्स के बीच में बेसिकली इन द सेंस कि इट्स नॉट स्पेस जो जैसे वो बोलते हैं। स्पेस की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो स्पेस तो, वो स्पेस एक्चुअली स्पेस थोड़ी ना है। वहां पे जी कितने जी। लेकिन उसमें भी रिक्त स्थान है। जी जी। अगर आप देखो बेटा, तो ये सॉलिड है, इस सॉलिड में भी साइंटिफिकली स्पेस है, रिक्त स्थान है। हाँ, ये पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ज्यादा कंप्रेस्ड हैं, तो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। इसको थोड़ा सा बढ़ाओगे तो एब्जॉर्ब करेगा, तो ज्यादा स्पेस हो गया। जी।
थॉट प्रोसेस में यूज होता है। तो वही स्पेस है। स्पेस का मतलब ये आसमान वाले स्पेस स्पिरिचुअलिटी में यूज नहीं होता है। हाँ, जैसे कुछ मेडिटेशन के टीचर, जी मतलब मैं उनको रॉन्ग नहीं कह रहा हूँ, उनको गलत नहीं जी कह रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि बेसिक जो बहुत ले मैन का स्टूडेंट या ले मेंटल सेटअप का स्टूडेंट होता है, तो उसको विजुलाइज कराया जाता है कि आसमान को देखो, जी मैं करो। जी अब आसमान में कोई वस्तु तो दिख नहीं रही है, अंधेरे को कल्पना करो। जी बेटी को कहा, उसने कहा पापा जब मैं लेटती हूँ तो बहुत सारे थॉट इमेजेस आते हैं। तो अब चूंकि उसको फिलॉसफी समझाएं कैसे, तो हम्म मैंने कहा बेटा ऐसा है ना कि तुम ब्लैक से उसे पेंट कर दो। हम्म अब उस समय वो आया एग्जाम्पल कि हमने कहा ब्लैक से पेंट कर दो तो वो खत्म हो जाएगा। अब वो पेंट कर दिया तो खत्म हो गया, उसे बड़ा मजा आया और सो गई वो। फिर दूसरे दिन आया, फिर वैसे पेंट करती रही। तो कहा इसका चक्कर क्या है, पेंट करने से वो खत्म कैसे हो जाता है? मैंने कहा, खत्म नहीं होता। तुमने मेंटली थॉट को प्रोड्यूस किया और तुमने ही उसे पेंट कर दिया। तो ब्लैक का मतलब है कि अब कुछ नहीं, कुछ नहीं जी एक्चुअली स्पेस ही तो है। जी स्पेस ही तो है जी ना। जी अब स्पेस जैसे आप आंखों से ही देखता होगा बच्चा, और क्या देखेगा भाई, हम्म मेरे को विजुलाइज करता है कि कुछ नहीं है। जी माइंड को वही चाहिए, जी रिलैक्सेशन के लिए वही कुछ नहीं की फीलिंग चाहिए, जी अभी वो सो पाएगा। अगर उसके पास माइंड के पास कुछ है की फीलिंग रहेगी तो वो सो नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो उसने पकड़ा हुआ है ना ऑब्जेक्ट हाँ को। जी हाँ जी वर्चुअल ही पकड़ा है पर पकड़ा तो है, जी भले ही मैंने इसको फिजिकली पकड़ा है। पर अगर मैं माइंड से इसको सोचूंगा पकड़ लूंगा तो फिर सो कहाँ पाऊंगा, जी रेस्टिंग। जी तो जी जी माइंड को मेन चीज जो स्पिरिचुअलिटी में सिखाते हैं, छोड़ना, छोड़ देना। तो जी इसीलिए वो जो पैर को ड्रॉप कराते हैं, जी इसीलिए आंखों को ड्रॉप कराते हो, भाड़ में जाए जा। फिर इसीलिए कभी कभी कहते हो कि यार बकवास है, छोड़, उसके बारे में मैं सोचना नहीं चाहती, उसके बारे में मैं सोचना ही नहीं चाहता। वो अपने आप को ये समझाते हो कि ब्लैंक हो जाओ, ब्लैंक, ब्लैंक हो जाओ ब्लैंक बिल्कुल ऑब्जेक्ट लेस हो जाओ, है ना, जी समझाते हैं ऑब्जेक्ट हाँ जी हाँ जी लेस हो जाओ। हाँ जी तो उसके बारे में मैं, तो हाँ एक्चुअली आप हर एक मोमेंट में उसी को अप्लाई कर दो। अब मैं जी बोल रहा हूँ, बीच में हमने रेस्ट करा दिया, चल रहा हूँ रेस्टिंग की फीलिंग, काम कर रहा हूँ रेस्टिंग की बीच बीच में फीलिंग ला रहे हैं, क्योंकि रेस्टिंग तो है ही है, बस फील ही तो करना है। जी रेस्ट के तो हो ही नहीं सकता ना कुछ। समझ रेस्टिंग का मतलब ही आसमान है, रिक्त स्थान। ठीक सर जैसे एक को जी कुछ गुरु जैसे जी कबीरदास जी हैं, जी जैसे हम लोग 5 एलिमेंट मानते हैं ना, कि पृथ्वी है मतलब ठोस तत्व है, सॉलिड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, और एयर फॉर्म है, और अग्नि का फॉर्म है मतलब आग है, और एक रिक्त स्थान आसमान है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं भाई आसमान क्या है, वो एलिमेंट थोड़ी ना है। एलिमेंट का तो मतलब डेफिनेशन होता है कोई रूप रंग और आकार, है ना, यही तो है हाँ ना। जी हाँ जी हाँ जी हाँ वो जी भी बहुत अच्छा डेफिनेशन था कि भाई एलिमेंट मीन्स कि किसी का शेप, कोई आकार हो, जी कोई फॉर्म हो। जी अब रिक्त स्थान का कौन सा फॉर्म है, तो उसको क्यों एलिमेंट मानते हो, नहीं मान सकते। बिकॉज वो थिंग ही नहीं है जी लेकिन जो बिल्कुल है ही नहीं है कुछ, तो उसको जी क्यों माना एलिमेंट जी भाई। जी समझ गया समझ गया लेकिन ये समझने के लिए इसको हम लोग हाँ, मान लेते हैं कि भाई ये भी है, क्योंकि हर एक चीज में मिला हुआ है। जी भाई इसमें भी तो है ना बेटा, भले ही जी कम है, ये जरूर है कि इसमें ज्यादा है, इसको दबा ले रहे हो, तो इसमें इस स्थान ज्यादा है तभी तो दब रहा है। हाँ जी दबता कैसे है बताओ ना। जी इवन सर सॉलिड में जो फिजिक्स में पढ़ते हैं कि इवन एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसको भी अंदर अंदर स्पेस है जी जी वो विजिबल नहीं देखता, विजिबल जी माइक्रोस्कोप में देख सकते हो या कुछ और टेक्निक से या लॉजिकल देखोगे। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो 3 हुए ना,
तो जी। हुए का मतलब कि बीच में स्पेस है। बीच में स्पेस है। जी। जी। लॉजिक लगाओ, छोड़ो, मशीन से मत देखो। हाँ जी। आपने दो ऑब्जेक्ट बता ही दिया तो इसका मतलब स्पेस है उसमें। स्पेस है। जी। अगर एक बताते तो स्पेस ना होता। जी। समझ गया। अगर एक ऑब्जेक्ट में कई सारे हैं तो उसमें भी स्पेस हो। जी। इसलिए हम लोग प्रकृति में ऑब्जेक्ट मानते हैं, पर जो फील कर रहा है ऑब्जर्वर, जी। उसमें रिक्त स्थान कहाँ है? उसमें तो वो तो बेचारा परेशान ही है, उसी जो बहुत कंजेशन है उससे परेशान है। तो वो जब रिक्त स्थान को अनुभव करता है तो जी। अपने वाली फीलिंग आती है रिलैक्सेशन, तो वो फिर सेपरेट। सर यही तो। अमेजिंग, अमेजिंग चीज तो ये है सर, बचपन में उपनिषद पढ़े हैं राइट? उसमें ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर की बहुत बात होती है, ऑब्जर्वर बिकम्स द ऑब्जर्व्ड, ये वो। तो लेकिन सर फैसिनेटिंग चीज मेरे लिए है कि आपने कैसे आपने सर इसको लाइक डेली टू डेली लाइफ में वो किया राइट, हेल्थ के लिए basically। एक्चुअली 98 तक तो समझ ही नहीं आया कुछ। हम्म। समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि उन्होंने, या हमारी जो कुछ स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, बस कर्मा करते जाओ, बस मेहनत करते जाओ, सब फल मिल जाएगा। पर मैं मानता हूं बेटा कि अगर आप ब्लाइंडली कोई विदाउट अंडरस्टैंडिंग कोई भी कर्मा कर रहे हो तो आपको रोक देगा, नॉलेज नहीं दे सकता। तो मैं 24/7 प्रैक्टिशनर हुआ करता था। अल्टीमेटली ऐसे ऐसे रोग हो गए कि उसी को खत्म करते करते फिर ये रियलाइजेशन हो गई। हम्म। सर उस टाइम टफ टाइम था आपके, लाइक टेंशन में रहते थे, स्ट्रेस में? आप लोगों को कुछ नहीं बेटा, हम्म। आप लोगों को कुछ नहीं है। जिस आदमी के पास कोई सहारा ना हो, अभी भी आप देखो, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो आए हैं और कई वर्षों से भटक करके, तो सोचो बेटा कितने वर्ष भटके हुए हो, और उस भटकने के दौरान उनको क्या क्या फीलिंग आती रही होगी, कैसी लाइफ चलाएंगे, आगे जी। चलेगी कैसे, क्या होगा क्या नहीं होगा। आदमी के अंदर, आदमी ही तो है ना, सोच तो आती होगी ना बेटा, हाँ जी। नेचुरल है। हम्म। लेकिन लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँ, ये जो स्ट्रेस है, हम्म। ये जो काइनेटिक एनर्जी है, वो आपको मजबूर कर देती है वो रिलैक्सेशन को पाने के हम्म। लिए। और पॉजिटिव साइड है सर ये। कि नहीं? जी। जो स्थिर आपको एनर्जी है। अपने आप पर अपने आप पे फेथ था आपको तब? फेथ था अपने आप पे या किसी पे? मैं मेरे बेटा कॉन्फिडेंस की भगवान ने मुझे कमी कभी दे नहीं रखी ओके। थी। कमी कभी नहीं रही, थोड़ा बीच बीच में फ्लक्चुएशन होता था। पर आप सोचो कि मेरे इतने हायर लेवल के मूड स्विंग्स होते थे, पहले मूड स्विंग नहीं हमको मालूम चलते थे, योग के बाद शुरू हुए। क्योंकि इतना ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज और मूवमेंट, 24/7 एक्सरसाइज कर रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि अचीव कर लेंगे, और पता ही नहीं क्या अचीव करेंगे। हम्म। ना गोल पता, ना प्रैक्टिस पता, बस कह रहे हैं कि भाई कि सांस को खींचे जाओ, 24/7 अनुभव करते जाओ। है तो अनसाइंटिफिक ना बेटा। हम्म। अगर आप सांस को अनुभव कर रहे हो तो क्यों अनुभव कर रहे हो भाई? हम्म। स्वस्थ होने का मतलब है कि सांस को फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अस्वस्थ होने का मतलब कि सांस की फीलिंग आनी चाहिए बॉडी में। जी। जी। लेकिन अब बताएं किसको? बाद में फिर जब इतना मेमोरी पैटर्न बन गया और मैं अपने वापस अपने डिफरेंट चैप्टर को खोला, हम्म। तो अब वो मेमोरी पैटर्न से लड़ना पड़ रहा है। हम्म। गहरी सांस ले रहे हैं तो ये ऊपर चढ़ रहा है, पहले हम ऊपर ही एनर्जी यहाँ तक लाते थे। हम्म। भाई कहते नहीं कि यहीं पे विस्फोट कराना है, यहीं पे सारी कुंडलनी जागृत बैठी है, स्पाइन से नीचे से ऊपर जी। लाओ energy। तो नीचे से ऊपर लाने में ही तो ये आपका डायफ्राम खत्म हो गया। हम्म। भाई नीचे से ऊपर लाओगे तो डायफ्राम भी तो ऊपर जाएगा। हाँ जी। अब मेंटल जो मसल मेमोरी इतनी ज्यादा मैच्योर हो गई कि आप थोड़ा गहरी सांस ले रहे हो तो आपको खिंचाव लग रहा है, सिर में खिंचाव लग रहा है। पर चूंकि बहुत एनालिसिस करने पर ये तो कॉन्फिडेंस हो ही गया था कि अब इसके अलावा अपने पास और कोई रास्ता भी नहीं। हम्म। और धीरे धीरे जो, नहीं कहते कि मिनिमल अमाउंट में वो रिलैक्सेशन और नॉलेज की फीलिंग आने लगी, तो लगा कि नहीं,
इससे हो सकता है। फिर उसको- और फिर चूंकि 24/7 प्रैक्टिशनर की मेमोरी थी ही, तो उसको भी तो 24/7 करेंगे। जी जी। तो नया और नया भी पाए, क्योंकि एक आदत तो बनाई ही ना। अगर खींचने की पूरी वो किया तो छोड़ने की भी कर सकते हैं। अचीव कर लिया। नहीं जी। तो हर चीज को हम नेगेटिव फॉर्म में भी ना लें, है ना। हाँ। तो इसीलिए मैं एक्सट्रीमिस्ट को कहता हूं कि हम्म, अगर ये कहीं यू टर्न मारा, जी फिर वो यू टर्न मार के फिर अचीव कर लेगा। मान दो साउथ की तरफ जा रहा है भागता हुआ, उसे जी पता, और उसको बीच में समझ में आया कि भाई ये गड़बड़ है मामला, जी। किसी तरह से अगर उसको यू टर्न मरवा दो नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ की तरफ पहुंचेगा तो वहां भागने लगेगा, तो भागने की तो tendency है ही उसकी। बिल्कुल सर। है सर नहीं। सर टाइम। हाँ जी सर 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 1 मिनट का वो है। शोल्डर की भी सर मैं एक्सरसाइज वो करता हूँ, वो लूज करने की भी, यहाँ भी काफी टाइटनेस रहती है, उससे भी काफी अच्छा रहता है। वो ठीक है ना सर, उसका कोई इशू नहीं? ठीक है।